मैम, अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था और अब आप दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या अभी तक जो आपकी मांगे थी या जो हिंसा थी वो रुकी नहीं है? हाँ, अभी हिंसा नहीं रुकी है। अभी अभी भी जो मणिपुर का कमांडो, पुलिस कमांडो है, वो मोरे जाके ज़बरदस्ती घुस के फीमेल को, बच्चे को भी मार रहे हैं। और वहाँ पे बर्मा से जुंटा का प्रॉब्लम के कारण से जितना भी इंसर्जेंसी बैन है, सेंटर गवर्नमेंट, हमारा सेंटर सरकार ने जो बैन किया है, उन सब अंदर भाग के आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर कुछ नहीं है, ट्राइबल एरिया को अटैक करने के लिए बोला है इन्होंने अंदर। तो वहाँ पर जो मैतेई समुदाय है वो कह रहा है वो भी परेशान है। सर, मैतेई जितना भी मरा है ना, हील में आके मरा है। तो ट्राइबर को आपने आज तक सुना है कि वैली में जाके मरा है? नहीं मरा ना। 3, 4 मई, 5, 6 मई तक जो मरा था इम्फाल वैली में, वो मरा। उसके बाद तो कोई वैली में नहीं मरा ना, ट्राइबल एरिया में ही मर रहे हैं। तो तुम अटैक करने आ रहे हो, आपके घर में चोर घुसे हैं, वो चोर को आप अपने आप डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं करोगे? कुछ तो करोगे ना। तो हम भी मर रहे हैं, उन लोग भी मर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप आराम से आप अपना वैली में रहो, हम अपना हिल एरिया में रहेंगे तो कोई ना कोई मरेगा, शांति से रहेंगे। सरकार क्यों नहीं इस पे कुछ कर रही है? देखो, हमारा सीएम और मणिपुर सरकार है, वो तो वन साइडेड है। इन्होंने 3 मई के बाद कभी ट्राइबर के लिए रिप्रेजेंट, जोमी, कुकी, मार, मिजो के लिए रिप्रेजेंट कभी किए ही नहीं। और हमारा सेंटर गवर्नमेंट को, सेंटर सरकार को मिसगाइड करके, आरएसएस को मिसगाइड करके बोल रही है कि जो इन्होंने किया सारा चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। हम भी मानते हैं चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इनका इंसर्जेंसी चाइना के साथ है, इनका इंसर्जेंसी म्यांमार जुंटा के साथ है। फिर अब बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है? जो ये लोग करते हैं, ये लोग ट्राइबर के ऊपर रख देते हैं। ट्राइबर थोड़ा सा पॉपुलेशन है, कुछ बोल नहीं पाते। हमारे पास सरकार भी नहीं है कि हम जाके बोले, तो हम क्या करें? तो आपका कहना है कि जब से एन बिरेन की सरकार आई है तब से चीजें बदल गई हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम में उसने बड़ी प्यार के गो टू हील्स करके, ठीक है, हील का क्या क्या सुंदरता है, क्या है, वो सारा देख के उसके बाद अटैक किया है। प्लानिंग तो उसने कल परसों मीडिया में आया था कि 10 साल में उसने 2013 से प्लान किया है। हमें तो आइडिया ही नहीं था। अगर प्लानिंग नहीं है मैम, बताओ, पिछले साल स्मार्ट सिटी करके इम्फाल में ट्राइबर कुकी, जोमी, मारमी जो का घर का गेट के सामने एक लाल टिक्का लगा के वो सारा घर तोड़ दिया गया है, सारा गाड़ी जला दिया गई, मकान जला दिया गए, मिट्टी हो गया। तो क्यों स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ट्राइबर को भगाना जरूरी था क्या? हमारे लिए तो डेथ वैली हो गया ना। आप कह रहे हैं कि एक तरफा सरकार चल रही है, कैसे कह सकते हैं आप कि एक तरफा सरकार है? अगर एक तरफा सरकार नहीं है तो एक बार भी आके हमसे बात करने का कोशिश क्यों नहीं किया सीएम ने? आज तक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में आने का कोशिश भी नहीं किया। यहाँ पे हमारा कांग्रेस का राहुल गांधी गए थे तो बोला चुरुचांदपुर में जाओगे तो मर जाओगे। मरा? गए थे ना, नहीं मरा ना, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। प्यार से साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, वीरेंद्र सिंह जी भी आएगा, तो प्यार से बैठा देंगे। ऐसे कुछ नहीं है। हम इतना ये वो नहीं है कि किसी को मार डाल के किसी को परेशान करके रखने वाला नहीं है। हम प्यार प्रेम से रहने वाला है। हम पीसफुल बहुत है। हम कभी किसी के साथ अननेसेसरी किसी को टोकते ही नहीं, लेकिन हमें अगर अटैक करोगे तो हम तो अपना बचाव करेंगे ही करेंगे। अमित शाह आए तो थे मणिपुर। अमित शाह जी आई थी, 15 दिन का दिया था, अभी तो 7 महीना हो गया। लेकिन हमारा डिमांड बहुत बड़ा है। हमने यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर लाइक पौंडीचेरी का डिमांड किया है। तो एक बच्चे भी पैदा होने के लिए 9 महीना माँ का पेट में होता है ना। सेंटर सरकार भी 6-7 महीना में यूनियन टेरिटरी तो उठा के नहीं दे सकता। सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके चक्कर में टाइम तो लगेगा ना। हमारा काम है कि हम यहाँ के सरकार को याद दिलाते हैं कि हम भी है, हमें भी याद कर दो। बस वो याद दिलाने के लिए आते हैं हम। तकरीबन 7 महीने का समय बीत चुका है, सरकार इस मामले पर कुछ भी नहीं कर रही। देखो सर, मैतेई लोग ने ना बहुत गलत मिस इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं बताऊं, अप्रोक्सीमेटली जो मैं जानती हूँ 20 साल से तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे बॉयकॉट है। मेरे पास आर्टिकल है,
ठीक है। और इन्होंने इंडिया फ्लैग को जलाया है, 3 मई के बाद इंडिया फ्लैग जलाया है, ये बोल के कि 1949 में जो मर्जर था उनका राजा ने गलत किया है और हम इंडियन नहीं है, ये फ्लैग हमारा ज़रूरत नहीं है करके जलाया है। वो वीडियो मेरे पास है, मैतेई लैंग्वेज में बोला है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो अब आगे के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? आगे के लिए तैयारी देखो सर, सरकार तो सुनेगा, हमारा उम्मीद है, हम नेगेटिव उम्मीद करके नहीं रखता, हम पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है, सरकार हमें देंगे। लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा कुछ, तब आप क्या करेंगे? मैम अगर नहीं देगा तो सरकार बदलना पड़ेगा, सरकार बदल देंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई कुछ नहीं है। जितना भी अभी बीजेपी ट्राइबल एरिया में बीजेपी इतना कैसे जीता, हम सब ने सपोर्ट करके जितवाया ना, फिर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि मुट्ठी भर लोग हैं, आप कैसे बदल सकते हैं? देखो सर मैडम, हम तो अलग होना नहीं चाहते, इन्होंने हमें भगाया, अभी भी ये लोग आके ट्राइबल एरिया में अटैक कर रहे हैं, तो हम साथ कैसे रहे? चाहते हुए भी हम रह नहीं सकता। हम तो आज तक हमने नहीं बोला कि हम अलग रहेंगे, हमने बस ये डिमांड, हमारा सू ग्रुप है ना, उसने बस ये डिमांड किया था हमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, वो भी 6 शेड्यूल डिमांड किया था। उसके चक्कर में इन्होंने हमें भगाने का कोशिश किया, कभी इलीगल इमाइग्रेंट बोलते हैं, कभी पॉपुलर प्लांटेशन बोलते हैं, कभी ड्रग्स पेटलर बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि टेररिस्ट बोलते हैं, कभी सू ग्रुप बोलते हैं। हमारे सीएम खुद कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है सामने वाला जो ड्राइवर है वो कौन है, वो कंफ्यूज है, तो क्या सोल्यूशन देगा? इंसान को सब सामने वाला को समझ में आएगा तभी तो सोल्यूशन देगा ना। जब समझ नहीं रही है, सामने वाला इंसान भी नहीं समझ रहे, तो क्या सोल्यूशन देगा? लेकिन सरकार के लिए तो आप मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम जारजौ किमार। हाँ मैम, आप ऐसा क्या हुआ है मणिपुर में जो आपको वापस यहाँ पर धरने के लिए आना पड़ा है? देखो हम यहाँ बार बार धरना करने आ पड़ रहे हैं क्योंकि हमें जो ट्राइबल कुकी जौमी मार मिजुक लोग है, अभी तक हमें शांति नहीं मिला है, हमें सेपरेट नहीं मिला है। और इसके बाद में बच्चा लोग रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं, और इसके बाद में कॉलेज नहीं जा सक रहा है, जो जैसे खाने पीने का चीज़ जो भी फैसिलिटी है हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें बार बार इधर आना पड़ रहा है। तो पिछले जो 6 से 7 महीने हो गए जब आप यहाँ पर धरने के लिए आए थे, तब हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो अब क्या सुधार है वहाँ पर? अभी भी हालत बहुत ख़राब है, सुधार नहीं है, खाली मीडिया कहते हैं कि सुधार है। मेरा खुद माँ बाप फेरजौल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और उसके बाद में मेरा हस्बैंड का परिवार चौड़चनपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। जब भी उन लोग हमें फ़ोन करते हैं कि कब शांति होगा, आप लोग क्यों हम होम मिनिस्टर का घर नहीं जाते हो, आप लोग क्यों प्रधानमंत्री का घर नहीं जाते हो, आप क्यों प्रेसिडेंट का घर नहीं जाते हैं, क्यों शांति नहीं लेके आते हैं? क्योंकि हमें शांति यहाँ नहीं है, हमें डर लगता है। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी वहाँ तक क्या कुछ किया गया है? सरकार तरफ से अभी कुछ भी नहीं किया है। और सरकार तो बोल रही कि हमने काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि मोदी जी ने बोले थे कि वहाँ पर अब शांति है। देखो मैतेई यानी कि इंफल के लिए शांति है, हम लोग का एरिया शांति नहीं है, ट्राइबल लोग का जगह शांति नहीं है। तो अब आप लोग आगे के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखो हम खाली ये चाहते हैं कि हम लोग सेपरेट मिले, ताकि हम लोग अपना जो बच्चे लोग है पढ़े लिखे करें, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट वर्क है रेगुलर हो, और उसके बाद में स्कूल है एकदम हमेशा स्कूल आराम से मतलब नॉर्मल चले, ये हम चाहते हैं। अच्छा, सरकार अभी इन बातों पर ध्यान क्योंकि नहीं दे रही, क्योंकि 6 से 7 महीने बीत चुके हैं जब मामला हुआ था, जब 2 मई को मामला हुआ था, उसके बाद भी सरकार ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, तो अभी भी नहीं दे रही, तो आगे क्या लगता है सरकार ध्यान देने वाली है या नहीं? देखो अगर वो चाहते हैं तो कर सकता है, इसलिए हम बार बार यहाँ आते हैं, और उसके बाद में हम सरकार से मांगते हैं कि हमें सेपरेट दे, और हम देखो हम ट्राइबल लोग शांति चाहते हैं, ठीक है, और हमें शांति भी चाहिए, इसलिए हम बार बार यहाँ धरना करने आते हैं क्योंकि हमें सेपरेट मिले। अच्छा, अभी यहाँ पर इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो अगली बार भी आपका कुछ प्लानिंग है कि आने के लिए? अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, तो अभी आने का आगे कुछ इरादा नहीं है, अगर सरकार बातों को सुन लेती है तो? उसके लिए हम अभी तक कुछ भी प्लानिंग नहीं किया है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर आपने सुना, मैं आपको थोड़ी देर की तरफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में भीड़ आई हुई है जो कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आई है। इनकी सबसे बड़ी मांग है ये यहाँ पर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। जो मैतेई समुदाय है, यहाँ पर जो महिला में मिली है उनके अनुसार मैतेई समुदाय के लिए वहाँ पर अब शांति हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो कुकी समुदाय के जो लोग रह रहे हैं उनको अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना होगा कि सरकार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इनकी बातों को मानती है और मणिपुर में शांति होगी। सौरभ के साथ मैं केवल